हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से जानते हैं। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 15 इंपॉर्टेंट सवालों की, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल लेवल के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपके पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे फिर वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हो, मिड टर्म्स एग्जाम्स हो या फिर फाइनल एग्जाम्स हो। तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इन सवालों को करोगे। मेक श्योर अगर आपने इस चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो वन शॉट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो 3-4 घंटे का एक वीडियो है जिसमें मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक ही सेशन में बताया है, कॉन्सेप्ट भी सिखाया है, क्वेश्चंस भी करवाए। तो वो जरूर देखना अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बट यहाँ पे अपन लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले। कह रहे हैं कि पहले सवाल में क्या कहता है, ये आप लोगों के पास कोई एंगल है जो कि रेडियंस में दिया गया है, आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यार आप लोगों को एक रिलेशन पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई, है ना। ये हमारे पास एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं -4 की, -4 रेडियन में कितना होगा बेटा, 4 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू बेटा 22 अपॉन 22/7 सब्सटीट्यूट करना है, तो ये 22 इधर आ जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, 2 से काटोगे तो थोड़ा थोड़ा 11 पे आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अब आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, ये है आपके पास -2 इंटू 180 इंटू 7, 180 इंटू 7 एंड डिवाइडेड बाई 11। तो 7 दूनी 14, 14 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये हो जाएगा 18 4 जा 72 और 18 1 जा 18, 2 8 और 7 15 को 5, एक कैरी 2520। तो ऊपर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -2520 अपॉन 11 डिग्री। लेकिन आपको इसको फ्रैक्शन से हटाना है, फ्रैक्शन से हटाना है। कैसे हटाओगे, 11 से डिवाइड करोगे 2520 को। 2520 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा, 11 2 जा 22, आपके पास बचेगा 32, 11 2 जा 22, आपके पास बचेगा 10, फिर 0 आ जाएगा, 11 9 जा 99, आपके पास बचेगा 1। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -229, है ना, 1/11 डिग्री। पूरे का डिग्री हो जाएगा, पूरे का डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -229 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो 11 बाई ये जो 11 ये है आपके पास 11 1/11 डिग्री, इसको अब आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, 1 डिग्री में होता है बेटा 60 मिनट्स होते हैं, तो इतने में कितना हो जाएगा, इंटू 60 हो जाएगा। तो यानी कि 60/11 मिनट्स, 60/11 मिनट्स। 11 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूंगा, 11 5 जा 55, है ना, 5 बच जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, कितना कि इतना डिग्री 5 मिनट, है ना। और ये फिर क्या आ जाएगा, 5/11 मिनट आ जाएगा पूरा का पूरा इतना, यानी कि 5/11 इतना मिनट आ जाएगा, है ना। अब ये 5/11 जो है इसको सेकंड में चेंज करना है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 5/11 मिनट्स में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 5 इंटू 60, भाई मैंने सही किया ना, ठीक है, 5/60 इंटू अपॉन 11 6, 300 हो जाएगा। 300 को 11 से अगर मैं डिवाइड करूं, 11 2 जा 22, 8 0, 11 7 जा 77, तो लगभग 27.5 यानी कि 28 मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली मान लो। तो 229 डिग्री 5 मिनट और 28 सेकेंड, मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है भाई, ऐसे करना था इसको। चलो अब ये कह रहे हैं कि cos x/2 की वैल्यू 1/2 है और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने। तो सबसे पहले आपको एक रिलेशन पता है, sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। तो sin स्क्वायर x की जो वैल्यू है, sin स्क्वायर x की जो वैल्यू है cos स्क्वायर x यानी कि -1/2 होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर x प्लस -1 का करोगे 1 हो जाएगा, 2 का करोगे 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 - 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा। तो sin x का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin x का वैल्यू हो जाएगा √3/4। √3/4 का क्या मतलब है, √3/4 का मतलब क्या है, प्लस माइनस √3 और अपॉन 4 का कितना हो जाएगा, 2। ये sin x का वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा sin x का वैल्यू। इसको एक और तरीके से आप एंगल्स वाले तरीके से भी कर सकते थे कि आपको पता है cos x/2 कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर पाई प्लस, मतलब उस हिसाब से आप निकाल सकते थे।
है ना, बट ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो कौन सी वाली होगी बेटा, नेगेटिव होगी, यानी कि -√3/2। ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, यहां से आप कॉसेक निकाल लो, कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा -2/√3। यहां से आप सीकेंट एक्स भी निकाल सकते हो, सीकेंट एक्स कितना हो जाएगा कॉस का उल्टा यानी कि -2। फिर वहां से आप tan भी निकाल सकते हो बेटा, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो tan x इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है -√3/2, कॉस की कितनी है -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। फिर कॉट एक्स का वैल्यू आ जाएगा tan का उल्टा यानी कि 1/√3। ठीक है जी, ऐसे कर। अब एक और सवाल है साइन -π/11। तो देखो इसको पहले आपको ना एंगल को ब्रेक करना पड़ता है। कैसे ब्रेक करोगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -4π + π/3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -4π + π/3। और आपने पढ़ा हुआ है क्या कि जैसे ये पाई होता है, फिर यहाँ पे 2π होता है, फिर यहाँ पे 3π, और उल्टे में चल रहा है, ये उल्टे में चल रहा है, उल्टे में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन -2π × 2 + π/3, यानी कि इसने क्लॉकवाइज में कितने चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाए, और फिर इसमें क्या ऐड हो गया π/3 ऐड हो गया। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और आपको पता है एक्स एक्सिस पे कोई एंगल चेंज नहीं होता है, तो साइन ही रहेगा, है ना, साइन ही रहेगा, और π/3 एज इट इज रहेगा। साइन π/3 यानी कि साइन 60 डिग्री, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो √3/2 आ जाएगा। सिंपल, ठीक है जी। चलो अगला सवाल है आप लोगों के पास, ये सवाल क्या कहता है, सवाल भी वैसा सा कुछ है। देखो सबसे पहले आपको cot π/6 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cot π/6 यानी कि cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री यानी कि √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको cosec 5π/6 की वैल्यू नहीं पता है, तो cosec 5π/6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं cosec π - π/6। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो cosec π/6 हो जाएगा। cosec π/6 यानी कि cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। ठीक है, फिर उसके बाद है बेटा tan π/6 यानी कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब बस ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते चलो। आपके पास है बेटा cot π/6 का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, प्लस cosec 5π/6 यानी कि 2, प्लस 3 tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 + 2 + 3 × 1/3, कट करोगे तो 3 + 2 + 1, 3 + 3 यानी कि 6 के बराबर ही प्रूफ करना था। ठीक है जी। चलो अब कई बार आप लोगों के पास ऐसे एंगल आ जाते हैं जैसे साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, आप लोगों को क्या करना है साइन 30 + 45 डिग्री, ऐसे ब्रेक कर दोगे ना, इसको ऐसे ब्रेक कर दोगे, है ना। क्यों 30 + 45, क्योंकि मुझे साइन 30 की वैल्यू भी पता है, साइन 45 की भी वैल्यू पता है। अब साइन a + b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b + cos a × साइन b। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 × cos 45 होता है 1/2, प्लस cos 30 डिग्री होता है √3/2 × साइन का होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो 2√2 तो नीचे एज इट इज रहेगा, और ऊपर आ जाएगा 1 + √3, ये हो जाएगा। ठीक है, सो √3 + 1 / 2√2। ठीक है भैया, चलो अब ये है, जैसे ये सवाल है आप लोगों के पास, आपको इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो यहां पे क्या है tan a + b, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा क्या, tan a + tan b /
1 माइनस tan A इंटू tan B, ये होता है डिवाइडेड बाई tan A माइनस tan B, यानी कि tan A कितना है π/4 माइनस tan B tan x अपॉन 1 प्लस tan A कितना है बेटा π/4, अच्छा ये π/4 इंटू tan x, ठीक है जी। तो ऊपर तो हो जाएगा आप लोगों के पास π/4 यानी कि 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना हो जाएगा π/4 का तो वैल्यू 1 होगा, 1 माइनस tan x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x एज इट इज रहेगा क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 है, और इधर कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan tan x हो जाएगा। ये सबसे ऊपर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 1 प्लस tan x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x का स्क्वायर। तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। देख लो यही तो प्रूफ करना था, ठीक है जी। चलो अगला सवाल, साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, आपको इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करोगे देखो, बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है यार। यहां पे मुझे दिख रहा है क्लियरली साइन ए प्लस साइन बी, यहां पे दिख रहा है कॉस ए माइनस कॉस बी। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप बेटा ये फॉर्मूले लिख लो साइन ए प्लस साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 कॉस ए प्लस बी टू साइन ए प्लस बी, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 डिवाइडेड इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। और कॉस ए माइनस कॉस बी, यहां पे क्या है कॉस ए माइनस कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन, देखो जैसे मुझे याद है ना आपको भी याद हो सकता है, बस थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए, कहाँ पे दिमाग में बिठाओ कहाँ पे क्या चीज मैंने सिखाई थी ट्रिक्स में। वन शॉट वीडियो में मैंने ट्रिक्स बताई है इसकी, तो वो जरूर देखना, वहां से एक आइडिया मिलेगा, ठीक है भैया। चलो 2 साइन ए प्लस बी यानी कि 2 साइन ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2x इंटू कॉस ए माइनस बी यानी कि 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2 2 हो जाएगा इंटू साइन एक्स एज इट इज। इसको करोगे तो ये हो जाएगा -2 साइन 2x इंटू साइन एक्स, और ये cos x पहले से बाहर था तो ये आ जाएगा। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा का पूरा सेम है और बीच में माइनस का साइन है इक्वल्स टू 0, यही तो प्रूफ करना है भाई। चल अगला सवाल है cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, उसको उसके बराबर प्रूफ करना है। तो अगर मैं आइडेंटिटी खोलू cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई -2 cos x cos y, आइडेंटिटी खोल दी, ठीक है। a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई -2 साइन एक्स साइन वाई -2 साइन एक्स साइन वाई, ठीक है भाई। चलो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे वाई है साइन स्क्वायर वाई, ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -2 कॉस एक्स कॉस वाई -2 साइन एक्स साइन वाई, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 2, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स साइन वाई, ठीक है भाई। चलो तो ये 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर है cos x cos y प्लस sin x sin y, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है cos x माइनस वाई अपॉन 2, ये हो जाता है। अब 1 माइनस कॉस एक्स वाई, देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना,
ये मैंने बताया आपको, ठीक है जी। तो बस 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर, और 2 नहीं आएगा, बस कॉस एक्स में साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे में 2। ऐसे करना है इसको। अब जैसे ये सवाल है, साइन एक्स प्लस 3 साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, और ऐसा ऐसा सा कुछ दिया गया है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। कैसे? देखो आप इसमें ना यूनिक टर्म्स को ढूंढो, सिमिलर टर्म्स को ढूंढो, यूनिक कह रहा हूं, सिमिलर टर्म्स को। जैसे साइन x और साइन 7x, 3x और 5x ऐड करोगे 8 बना रहा है, तो इनको एक साथ लिख लो। जैसे साइन x प्लस साइन 7x, इसको एक साथ लिख लिया, प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, इसको एक साथ लिख लिया। साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b, ठीक है। साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 2 साइन a प्लस b यानी कि 8 4x इंटू कॉस a माइनस b यानी कि -6 यानी कि -3x, प्लस उसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा 2 साइन a प्लस b यानी कि 8 अपॉन 2 4x इंटू कॉस माइनस एक्स। अब आपको पता है कॉस कभी अगर नेगेटिव आ जाए अंदर तो वो पॉजिटिव बना देता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x प्लस 2 साइन 4x इंटू कॉस x। उसने क्या कर दिया? पॉजिटिव बना दिया है भैया, खुद को पॉजिटिव बना दिया। साइन कॉस के अंदर अगर कभी नेगेटिव आता है, अब 2 साइन 4x अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा cos 3x प्लस cos x हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर देखो, बाहर तो आपके पास फॉर्मूला बन गया 2 साइन 4x, अंदर आपके पास बन रहा है cos a प्लस cos b, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? 2 cos a प्लस b यानी कि 3 प्लस 4 3 प्लस x 2x इंटू a माइनस b यानी कि और क्या रहेगा? cos ही रहेगा, cos 2x अपॉन x हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 साइन 4x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस x, वही प्रूफ करना है, वही प्रूफ करना है, ठीक है जी। चलो अब एक और बहुत बढ़िया सा सवाल है आप लोगों के पास एनसीईआरटी में, जो कि कहता है cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। अगर मैं इस पूरे को a मान लूं, इस पूरी टर्म को a मान लूं, इस पूरी टर्म को b मान लूं, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया cos a प्लस cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b, और इसकी आइडेंटिटी होती है -2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। तो आ जाओ फिर, -2 साइन a प्लस b यानी कि 3π/4 प्लस x माइनस प्लस 3π/4 माइनस x अपॉन में 2, ये होगा इनटू साइन a माइनस b यानी कि 3π/4 प्लस x माइनस 3π/4 माइनस x अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास कितना? -2 साइन 3π 6π/4 को क्या मैं थोड़ा सा सॉल्व करके 6π/4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3π/2, तो ये हो जाएगा x से x कट गया 3π/2 इंटू 2, ये हो जाएगा, ठीक है। इधर बेटा 3π/4 से 3π/4 कट जाएगा और इधर हो जाएगा साइन 2x अपॉन में 2, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास -2 साइन 3π/4 इंटू साइन x हो जाएगा। ब्रैकेट खुलने पे कटेगा ये, ठीक है ना, x पॉजिटिव हो जाएगा और ये कट जाएगा। अब ये देखो, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -2 साइन पाई माइनस π/4 इंटू साइन x ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। चलो आ जाओ,
अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो आपको पता है यार, इसको -2 साइन पाई माइनस पाई बाई 4, पाई पे चेंज नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये हो जाएगा क्या, -2 साइन पाई बाई 4 की जगह पे इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स एज इट इज रहेगा। तो इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करोगे तो -2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2, इधर पहले से था, एक और √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू साइन एक्स। तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2, तो 2√2 अपॉन 2 इंटू साइन एक्स कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास बच गया -√2 साइन एक्स। यही प्रूफ करना था। ठीक है जी। अब ये सवाल है, अब ये सवाल है, बहुत बढ़िया है, जितना बढ़िया उतना ही इजी भी है। देखो ध्यान से देखो, इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको अगर मैं b मान लूँ, इसको a और इसको b, तो ये क्या एक्सप्रेशन ऐसा नहीं दिख रहा आपको, साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b, और ये होता है आपके पास कॉस a माइनस b का आइडेंटिटी। तो यानी कि a कितना है आपके पास, बस ये देखो a कितना है आपके पास, a है आपके पास n+1 इंटू एक्स माइनस b कितना है आपके पास n+2 इंटू एक्स। ये तो इसको थोड़ा सा अगर मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, ये हो जाएगा। nx से nx कट गया, cos x माइनस 2x बचेगा, तो cos x माइनस 2x cos माइनस x, और कभी भी cos के अंदर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव बना देगा, खुद को क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। चलो अब ये सवाल है, अब ये सवाल है, अब ये सवाल है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 4x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 6x का होल स्क्वायर माइनस साइन 4x का होल स्क्वायर। आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो आप इसको ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a माइनस बी इंटू 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 a साइन 6x प्लस साइन 4x, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो साइन x माइनस साइन 4x, साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b, आपके पास क्या देगा, आपके पास क्या देगा 2 साइन a प्लस b, यानी कि कितना हो जाएगा 10 5x अपॉन 2 भी करोगे इंटू कॉस a माइनस b 2x इंटू साइन a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस बी, यानी कि 2 cos 5x इंटू साइन x, ये देगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं ना एक काम करता हूँ, 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x को एक साथ लिख देता हूँ इंटू, और 2 cos x इंटू साइन x को एक साथ लिख लेता हूँ, या इसको ऐसे लिख लो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स एक साथ, मतलब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ, और बाकी के बचे हुए टर्म एक साथ। अब यहाँ पे क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 इंटू ए इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस, तो इस कॉस ए, इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू एंगल। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन 10x इंटू साइन 2x, यही प्रूफ करना था। देख लो भाई, देख लो देख लो, ठीक है जी। चलो अब ये सवाल है, कह रहे हैं कि इसको प्रूफ करो, कर लेते हैं यार इसको भी प्रूफ, क्या दिक्कत है, जब इतने सारे प्रूफ कर लिए तो इसको भी प्रूफ कर लेंगे। देखो कह रहे हैं कि कॉट मतलब ऐसा सा कुछ कुछ कह रहा है वो, और इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो देखो इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया, मैंने cot 4x को उधर भेज दिया, और वो जो sin 5x वो उधर ब्रैकेट के अंदर है उसको इधर ले आया sin 5x माइनस 3x। तो ये ऊपर है आपके पास sin 5x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाई sin
साइन 5x माइनस साइन 3x, है ना। इसको आपको प्रूफ करना है किसके, कॉट x अपॉन कॉट 4x, इसके बराबर प्रूफ करना है, इसके बराबर प्रूफ करना है। कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। साइन 5x साइन 3x, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन साइन a प्लस साइन b, इसका आइडेंटिटी है 2 साइन a प्लस b, यानी कि 5 और 3 8 इंटू कॉस 5 माइनस 3 यानी कि 2x, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 साइन a माइनस साइन b, तो इसका आइडेंटिटी हो जाएगा कॉस 2 कॉस 4x इंटू साइन x हो जाएगा। देखो कितना आसान है, 2 से 2 कट गया, साइन x अपॉन कॉस 4x ये हो जाएगा tan 4x, और कॉस x अपॉन साइन x ये हो जाएगा कॉट x हो जाएगा। tan 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट x इंटू कॉट x, और जो चीज़ आपको प्रूव करनी है कॉट x अपॉन कॉट 4x वो यही है वो यही है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का ये, और ये क्या कहता है कि आपको इसको इसके बराबर प्रूव करना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आपके पास ऑड नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है, तो ऑड ऑड वालों को सिमिलर टर्म्स को एक साथ ले लो। साइन 3x माइनस साइन x एक साथ ले लिया, और साइन 2x अलग से ले लिया मैंने। साइन a माइनस साइन b, तो इसका आइडेंटिटी होता है 2 साइन a प्लस b, यानी कि 4 अपॉन 2x इंटू कॉस a माइनस b, यानी कि ये हो जाएगा प्लस साइन 2x हो जाएगा। साइन 2x अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूँ, साइन 2x अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूँ, तो ये बचेगा 2 cos x प्लस 1 बचेगा, 2 cos x प्लस 1 बचेगा, 2 cos x। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। 2 साइन a प्लस बी, ओ आगे कॉस आएगा पीछे साइन आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। आगे कॉस आएगा गाइस, 2 cos 2x इंटू साइन x प्लस साइन 2x, ये है प्लस साइन 2x। साइन 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन x cos x, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन x cos x, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2 साइन x कॉमन ले लो, 2 साइन x कॉमन ले लिया, बचा कितना, बचा यहाँ पे cos 2x बचा, और यहाँ पे कितना बचा cos x बचा, प्लस cos x बचा। अब cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा लो दोस्तों, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है क्या, 2 cos a प्लस बी 3x अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी 2x अपॉन x बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 साइन x इंटू कॉस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन, ये हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब ये आखिरी सवाल है आज के इस सेशन का, है ना, और ये आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे। तो बात करते हैं अब इसकी। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यार tan x का वैल्यू -4/3 है और x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। चलो तो यहां से हमारे पास एक आइडेंटिटी है, आपको बाकी के ये निकालने हैं आपको। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x के बराबर होता है। ठीक है भैया, होता है। तो यहां से अगर मैं tan x की जगह पे -4/3, देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले हैं ना कि आपको कुछ भी दिया हो आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप ये मान के चलो आपको कुछ भी दिया हो आप कुछ भी निकाल सकते हो उस फॉर्मूले से, मतलब इतने फॉर्मूले आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के, इतने रिलेशंस होते हैं इनके बीच में। तो ये हो जाएगा 25/9 इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x, और सेकेंड x का वैल्यू हो जाएगा √of 25/9, यानी कि प्लस माइनस √9, यानी कि +-5/3 इज इक्वल्स टू सेकेंड x।
अब जो सीकेंट x का वैल्यू है, अब जो सीकेंट x है आपके पास, x जो है कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, x सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, सॉरी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो सीकेंट क्या हो जाएगा आपके पास, सीकेंट x का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -5/3। पर क्या हमें सीकेंट x निकालना था, ना ना भैया, हमें तो कॉस निकालना था, हमें तो cos x/2 निकालना था। लेकिन पहले यहाँ पे cos x निकाल लो, cos x क्या हो जाएगा, -3/5। अब एक फॉर्मूला होता है क्या, 1 + cos x = 2 cos स्क्वायर x/2, याद रखना। तो 1 + cos x यानी कि 1 - 3/5 = 2 cos स्क्वायर x/2, है ना। इसको सॉल्व करोगे 2/5 = 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 1/5 √ cos x/2 प्लस माइनस, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1/√5 cos x/2। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू क्यों ली है, अब उसको समझो, अब उसको भी समझो। देखो अगर मैं बात करूं क्वाड्रेंट्स की, अपने अगर मैं क्वाड्रेंट्स की बात करूं, वो कह रहा है कि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x यहाँ पे होगा कहीं। अब ये होता है बेटा π/2, ये होता है पाई, और ये होता है बेटा 0, और मान लो यहाँ पे कहीं पे π/4 भी होगा, है ना। अब देखो x जो है क्या है बेटा, पाई से बड़ा है, सॉरी π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है ना, तभी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर मैं सबको 2 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा π/2। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं x/2 की बात करूं, वो π/2 से बड़ा है और π/4 से क्या है, सॉरी π/4 से बड़ा है और π/2 से क्या है, छोटा है। तो x/2 यहाँ पे आएगा कहीं पे, यहाँ पे आएगा कहीं पे, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है x/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में। तो अब यहाँ से साइन भी निकाल लो, तो साइन स्क्वायर x जो होता है, साइन स्क्वायर x/2 जो होगा वो होगा 1 - cos स्क्वायर x/2, इस फॉर्मूले से निकाल लो। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता, ठीक है ना भाई। तो इसका वैल्यू हो जाएगा ±2/√5। अब फिर दोबारा से बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में x/2, तो साइन x/2 क्या हो जाएगा, 2/√5, 2/√5 हो जाएगा, 2/√5 हो जाएगा। tan x/2, tan x/2, tan x/2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, साइन x/2 अपॉन cos x/2। साइन x/2 कितना है आपके पास, 2/√5 डिवाइडेड बाई 1/√। चलो जी, सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा खत्म होता है। आई होप आपने सारे के सारे ब्रेक्स करके जो मैंने पार्ट्स बनाए थे, आपके पास 5 या 6 पार्ट्स बनाए हैं, वो सारे देखे होंगे। सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉट वीडियो मंडे को आएगा, वो भी ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 घंटे का वीडियो होगा, बट उसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और कुछ सवाल मैं जेई के भी लेकर आऊँगा, एनडीए सीडीएस जो इनमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी लेकर आऊँ। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू सून।